सुजुकी फीमेल, मेल जिसमें वो डंडियां होती हैं, फीमेल जिसमें होल होता है केवल, वो मेल और फीमेल स्विच होता है। अब स्विच मेल और फीमेल है, लेकिन जो उसमें करंट फ्लो हो रहा है वो ना तो मेल है और ना फीमेल है। इसी प्रकार ये मेल फीमेल हमारे शरीर हैं, लेकिन जो शरीरों को चलाने वाली आत्मा है वो ना मेल है और ना फीमेल है, और दोनों में विराजमान है। आदमी में भी वही है, औरत में भी वही है, लेकिन माया ने ऐसा भरम जाल फैला दिया है कि जो मेल और फीमेल नहीं है वो अपने आप को मेल और वो अपने आप को फीमेल मान बैठा है, केवल शरीर को देख देख के। रोज सुबह देखता है अपना शरीर, हाँ मैं आदमी हूं, हाँ मैं आदमी हूं, हाँ मैं आदमी हूं। यानी एक ड्राइवर को पकड़ा दी ऑडी और एक ड्राइवर को पकड़ा दिया ट्रक। अब जो ड्राइवर रोज सुबह उठ के ट्रक को देख रहा है वो कह रहा है मैं तो ट्रक हूं, मैं तो ट्रक हूं, और जो ऑडी गाड़ी चला रहा है वो कह रहा है मैं तो ऑडी हूं, मैं तो ऑडी हूं, जबकि ना वो ट्रक ना वो ऑडी, दोनों ड्राइवर हैं। इसी प्रकार राम, कृष्ण, हनुमान, शेरावाली माता, हम, आप, हम सबका एक स्वरूप है, आत्म स्वरूप है। जब हम काया रूप में आ जाते हैं तो हम अलग 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 दिखाई देते हैं। आए एक ही घाट से, उतरे एक ही बाट, बीच में दुविधा पड़ गई, हो गए 12 बाट। कहते दुविधा किसकी पड़ी? ये काया की दुविधा पड़ गई। किसी ने भोले शंकर का रूप ले लिया, किसी ने शेरावाली माता का रूप ले लिया, किसी ने हनुमान जी का रूप ले लिया, सब अलग 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 रूपों में विराजमान हो गए, लेकिन सब में ताकत एक है, उसी को आत्मा कहते हैं। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, सब घट मेरा साइया, सूनी सेज ना कोय, और बलिहारी उस घट की, जिस घट प्रगट होए। बलिहार जाते हैं उस घट पे जहां पर वो आत्मज्ञान प्रकट हो जाता है, और जब आत्मज्ञान प्रकट हो जाता है तो ये दुविधा खत्म हो जाती है। तो क्या होता है? बर्तन सबके न्यारे न्यारे और पानी सब में एक। आपने सुराही में पानी रखा है, पतीले में पानी रखा है, कढ़ाई में पानी रख दिया, ग्लास में रख दिया, बोतल में रख दिया, सब में पानी है, लेकिन बर्तन सबके न्यारे न्यारे। बस इतना ही फर्क है। अब करना क्या है? अब पवित्र ज्ञान जो हमने ग्रहण किया है, अब उससे ऊपर उठना है। यानी हिंदुओं को देवी देवताओं से आगे बढ़ना है, मुसलमानों को नमाज से आगे बढ़ना है, ईसाइयों को प्रेयर से आगे बढ़ना है, सिखों को गुरु ग्रंथ साहब की गुरबाणी पढ़ने से आगे बढ़ना है। बढ़ के जाना कहाँ है? अपनी आत्मा को जानना है। इसीलिए कृष्ण जी ने द्वापर युग में ही देवी देवताओं की पूजा अपने धर्म से, हमारा कौन सा धर्म है? हिंदू। कौन सा धर्म है? सनातन। सनातन धर्म है हमारा। द्वापर युग में ही कृष्ण जी ने सनातन धर्म में से देवी देवताओं और उनकी पूजा को, हवन यज्ञों को बाहर कर दिया था, निकाल दिया था, कि आज के बाद सनातन धर्म में कोई भी देवी देवताओं की पूजा नहीं करेगा। ऐसा बोला था क्या कभी? झूठ तो नहीं बोल रहा मैं, बोला था क्या? याद है? कृष्ण लीला कितनी बार देखी है आपने? जय श्री कृष्णा सब देखा हुआ है। ऐसा कृष्ण जी बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते ना, क्योंकि आपको किसी ने बताया ही नहीं ये बात। ये बोला हुआ उन्होंने, लेकिन आपको नहीं बताया। क्यों? क्योंकि अगर आपको बता दिया तो मंदिर कौन आएगा? मंदिर नहीं आओगे तो पैसा कौन चढ़ाएगा? पैसा नहीं चढ़ाओगे तो मोबाइल मोटरसाइकिलें कौन आए, कहाँ से आएंगी पंडित जी के लड़के के पास? समझे? कृष्ण जी ने एक पहाड़ उठाया था। पहाड़ उठाया था कृष्ण जी ने उंगली पे। क्यों उठाया था? संजीवनी बूटी लेने गए थे क्या? हनुमान जी ने पहाड़ उठाया था संजीवनी बूटी के लिए। कृष्ण जी ने क्यों उठाया था? हैं?
क्या करने के लिए? हाँ हाँ, अरे क्यों उठाया था? गोकुल में मतलब बाढ़ आ गया था। बाढ़ कहाँ से आ गई? बाढ़ आ गई, पहली बार समझो में बाढ़ आ गई। कोई बाढ़ नहीं आई थी, हमें बताया ही नहीं गया, हमारे धर्म में ये समझाया ही नहीं गया, बस फोटो की पूजा करवा दी। आप जाओ प्रेम मंदिर, मेरे ख्याल से वहां पर एक कृष्ण जी की पूरी बनी हुई है, वो लाइटें लगी हुई है, देखते जाओ, माथा टेकते जाओ, पूछो मत कि ये क्या हुआ था। आपको बताते हैं क्या हुआ था। कृष्ण जी ने सारे गोकुल वासियों को मना कर दिया था कि आज के बाद कोई भी देवी देवताओं की पूजा, हवन यज्ञ, तीर्थों की पूजा, नदियों की पूजा, सारे जितने भी जप तप व्रत हैं, जितने भी पूजा पाठ A to Z सब खत्म कर दो, किसी देवी देवता की पूजा नहीं करनी। जैसे आपके मन में खलबली मच गई कि है ऐसा कैसे हो गया, ऐसे ही उनके मनों में भी हो गई खलबली कि ऐसा कैसे कह सकते हैं कृष्ण जी, हमारे पूर्वज युगों युगों से यही कुछ तो करते आ रहे हैं और आप कह रहे हो ये सब मना कर रहे हो, फिर हम करेंगे क्या? हम तो खाली हो गए, पूजा पाठ के नाम पे क्या रहा हमारे पास? बस खाए पिए और मर जाएं अंत में। ऐसा बिल्कुल नहीं करना था। तो कृष्ण जी ने क्या कहा, ठीक है अगर तुम्हारा मन विचलित है, नहीं मान रहा पूजा पाठ करने से, चलो ऐसा करो, तुम किसकी पूजा कर लो? गोवर्धन पर्वत की पूजा कर लो। अब लोग गए वहां, वो गोवर्धन पर्वत की पूजा 10 मिनट 15 मिनट करी, आ गए। कितनी पूजा करेंगे पर्वत की? कोई हवन यज्ञ थोड़ी नहीं है कि 5-5 घंटे चलेगा। अब कृष्ण जी को कहते हैं महाराज हो गई पूजा, अब क्या करें? तो कृष्ण जी ने समझ लिया कि इनके मन विचलित हैं, क्योंकि ये घंटों घंटों पूजा करने के आदी हैं। अब क्या करवाया जाए इनसे कि इनके दिमाग से ये पूजा पाठ निकल जाए? तो क्या करवा दिया उन्होंने? चक्कर लगवा दिया, परिक्रमा लगवा दी। किसकी? उसी पर्वत की। लगाओ परिक्रमा, यही तुम्हारी पूजा है। अब लगे बेचारे, सुबह से चल रहे हैं, दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, पूरा दिन चक्कर ही काटते रहे। अब रात जब हो गई, अब उनसे कोई पूछे कि देवी देवताओं की पूजा करोगे? अरे भाई सोने दे भाई, पूरा दिन हो गया चलते चलते, अब नींद आ रही है, अब सोएंगे। तो जब रोज यही काम हो गया तो धीरे धीरे उनके दिमाग से देवी देवता निकल गए। अब निकल गए, अब किसी का नुकसान हुआ। किसका नुकसान हुआ? देवी देवताओं का। क्यों हुआ? क्योंकि पहले उनको ताकत मिलती थी हवन यज्ञ से, पूजा पाठ से, तो इंद्र क्रोधित हो गया, कहता कि मेरी पूजा बंद करवा दी, हमारे देवी देवताओं की पूजा बंद करवा दी, इनको डुबो के मार दूंगा। तब बाढ़ नहीं आई थी, तब बारिश करी थी उन्होंने, लगातार मूसलाधार बारिश, कि यहीं पर डुबो के मार देंगे इनको। तब कृष्ण जी ने क्या किया? सब लोगों को बचाने के लिए, किससे? देवताओं के राजा से, किसी राक्षस से नहीं कि कृष्ण जी ने केवल राक्षसों को ही हराया, राक्षसों को ही मारा। देवताओं के राजा के साथ भी जंग है उनकी, लेकिन ये कोई नहीं बताता, कोई नहीं बताता ये बात को। तब उन्होंने देवताओं के राजा को हराया और भगाया। तो फिर कृष्ण जी ने क्या अलाउड कर दिया कि चलो अब पूजा कर लो इनकी। जब हरा के भगा ही दिया, अब कैसे कह सकते हैं वो कि पूजा करो? द्वापर युग में ही ये पूजा पाठ बंद हो चुका था। तो कृष्ण जी ने पूजा बंद करवाई, तो फिर आगे क्या दिया? कुछ तो देंगे, या सारी उम्र गोवर्धन के चक्कर काट रहे हैं? उनको आत्मज्ञान के बारे में समझाया, जो गीता में कूट कूट के भरा है, लेकिन कोई हमें पढ़ने ही नहीं दे रहा, हमें मंदिरों से ही फुर्सत लेने नहीं दे रहा। लाइनें लगाते रहो, चंदा चढ़ाते रहो, भगवान की पूजा करते रहो, घर को वापस जाओ, गीता मत पढ़ो। एक भी पंडित ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो आपको ये कह दे कि महाभारत घर में रख लो। महाभारत का ही एक अंश गीता है। आप किसी पंडित जी से पूछ लो, पंडित जी क्या घर में महाभारत रख सकते हैं? क्या जवाब होगा पता है? क्या जवाब होगा? पंडित जी कहते हैं नहीं बेटा, महाभारत नहीं रखनी घर में। महाभारत रखोगे तो क्या हो जाएगा? भाई भाई में लड़ाई हो जाएगी। अब बताओ, अरे वो ग्रंथ है हमारा,
भाई भाई की लड़ाई, सत्य सत्य अधर्म अधर्म की लड़ाई है। अगर वो हमारे घर में आ गया तो हमारी लड़ाई हो जाएगी। और पूछो, रामचरितमानस रख लें, रामायण रख लें, पंडित जी कहेंगे रख लो। उनको पूछो, उसमें भी तो सीता हरण है, उसमें भी तो घर निकाला है। अगर मेरे बाप ने मुझे 14 साल के लिए निकाल दिया तो मेरा क्या बनेगा? मेरी घरवाली को रावण ले गया उठा के, कोई और ले गया किताब रखने से, तो मेरा क्या बनेगा? वहां पंडित जी की बोलती बंद हो जाएगी। रामायण नहीं रखने दे, महाभारत नहीं रखने देंगे, क्योंकि अगर तुम महाभारत पढ़ने लग जाओगे तो उसमें गीता भी आएगी। और अगर गीता आ गई तो तुम जाग जाओगे कि कृष्ण जी शरीर है ही नहीं और ये पंडित जी पत्थर की पूजा करवा रहे हैं। कृष्ण जी कह रहे हैं मैं आत्मा हूं, अजन्मा हूं, नित्य हूं, शाश्वत हूं, मैं ही सत्य सनातन हूं, यानी आत्मा ही सनातन है। ये देवी देवताओं की पूजा सनातन नहीं है। ये तो बर्बाद कर दिया हमारे सनातन धर्म को। सनातन का मतलब है सदा एक सा रहने वाला, जो कभी बदलता ही नहीं। और क्या है जो कभी नहीं बदलता? ये आत्मा ही है जो कभी बदलती नहीं है। चाहे समय की भी शुरुआत हो जाए और समय का अंत भी हो जाए, तब भी ये आत्मा सदा एक रस अखंड अविनाशी रहती है। इसी आत्मा की पूजा करने को परमात्मा की पूजा कहते हैं। संतों ने तो यहां तक बोल दिया, आत्मा सो परमात्मा। इतना भेद बता दिया उन्होंने कि आत्मा को जान लोगे तो समझो परमात्मा मिल जाएगा। लेकिन आत्मा तो को तो मोया जानना किसी ने। पत्थरों से फुर्सत नहीं मिल रही है, मिट्टी से फुर्सत नहीं मिल रही है, और तो छोड़ो गोबर का गणेश बना के पुजवाया जा रहा है। बताओ, गोबर को भगवान बनवा दिया इन लोगों ने, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं दिया किसी को, क्योंकि खुद को ही नहीं है, खुद को ही नहीं है। इसीलिए संतों को आना पड़ता है। ब्राह्मण गुरु है जगत का। आज जितने भी टीवी खोल के देखोगे, सारे ब्राह्मण हाई फाई बैठे हुए हैं, सब गुरु बने बैठे हुए हैं। और गुरु क्या करवा रहा है? पत्थर पुजवा रहा है, जिसका घोर खंडन किया हुआ है गीता में। अगर आप 7वां अध्याय 23वां श्लोक पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे क्या लिखा है कि जो बुद्धिहीन प्राणी हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, लेकिन कोई तुम्हें बता नहीं रहा है, क्योंकि सारी दुकानें खत्म हो जाएंगी। जिस भगवान राम ने वनवास जाते हुए अपना रथ भी छोड़ दिया, उसी भगवान की कहानी सुना सुना के 50-50 करोड़ की गाड़ियों में, रथों में घूम रहे हैं ये लोग। दिक्कत यहां पर है। हमें नहीं दिक्कत, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आप लोग को होने वाली है, क्योंकि जो गीता का ज्ञान आपको आत्मज्ञान की तरफ लेके जाने वाला था, वो इन्होंने पत्थरों में उलझा दिया तुम्हें। दिक्कत ये है। और कबीर साहब कह रहे हैं, जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। तुम सारी उम्र शिवलिंग पे जल चढ़ाते रहो, तुम सारी उम्र कृष्ण जी पे दूध चढ़ाते रहो, तुम सारी उम्र लड्डू गोपाल को ले लेके घूमते रहो, तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि कृष्ण जी समझा समझा के थक गए कि हे अर्जुन, इस मनुष्य का लक्ष्य क्या है? अपनी आत्मा में रमण करना। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो, क्या कह रहा है? हे अर्जुन, जो देखो देखो, हाँ देखो, अभी देखो। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। वो हिंदू है, सारी उम्र मंदिर ना जाए। वो मुसलमान है, सारी उम्र मस्जिद ना जाए। वो सिख ईसाई है, सारी उम्र गुरुद्वारे चर्च ना जाए, तब भी उसे परमात्मा मिलेगा, अगर उसने अपनी आत्मा में रमण कर लिया तो। लेकिन पता ही नहीं है आत्मा है क्या, रमण कैसे करेगा? मिला? देखो क्या लिखा है, अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो, हिंदी में लिख लो। अध्याय 3 17 श्लोक।
जो जीवात्मा भगवान से विमुख हो जाती है और माया शक्ति उसको नहीं नहीं, अध्याय 3 17 श्लोक, ये कौन सा खोल लिया? और नीचे चलो, स्क्रॉल करो आगे। हाँ, भगवद गीता ये सब टीका वाले, लाओ मुझे लाओ, किताब है निकालो जरा, लाओ मोबाइल भी दे दो। हाँ देखो, आ गया। जो मनुष्य आत्मा में रमण करने वाला, अब बताओ कौन आत्मा में रमण करवा रहा है? कौन सा पंडित जी, कौन सा वेदाचार्य, कौन है ऐसा है हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, जो तुम्हें आत्मा में रमण करने की बात बता रहा है? सब तुम्हें मंदिरों में लाइन लगवा के वीआईपी दर्शन 5-5 हजार रुपए में करवाने में लगे हैं, लेकिन एक भी तुम्हें यह नहीं बता रहा है कि आत्मा में रमण कैसे करें। और उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण नहीं कर पाते हैं, जो अपनी आत्मा को नहीं जान पाते हैं, वो नाना प्रकार की योनियों में भटकते हैं। कुत्ता, गधा, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सुअर बनके तुम्हें नालियों में घूमना पड़ेगा। देखो, पढ़ो इसको क्या लिखा है। हाँ, ये देखो अंगूठा जहां लगा है। हाँ, जो परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाले और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। ये करवा चौथ नहीं चाहिए, ये तीज नहीं चाहिए, ये दशहरा नहीं चाहिए, ये होली दिवाली नहीं चाहिए, ये कोई भी धार्मिक पर्व नहीं चाहिए, लक्ष्मी पूजा नहीं चाहिए, नमाज नहीं चाहिए, गुरुद्वारों के पाठ नहीं चाहिए, कोई ईसाइयों के पर्व नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, अपनी आत्मा में तृप्त हैं, अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं। यानी तृप्त मतलब कि आपने संतुष्टि ले ली। आपको खाना, आपको भूख लगी, मैंने आपको खाना दे दिया, आपने खूब खाया, अब इतना खा लिया कि आप तृप्त हो गए। अब मैं 1 किलो लड्डू और ले आया, नहीं 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 नहीं, मेरी तरफ से खाना पड़ेगा। आप क्या कहोगे? भैया नहीं चाहिए, एक ले लो। अरे एक की भी जगह नहीं भैया, नहीं चाहिए, मैं तृप्त हो चुका हूं, इतनी सी भी चीज मुझे नहीं चाहिए, मुझे बख्श दो। ये तब होगा जब तुम आत्मा में रमण करोगे। अभी तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है। क्या तुम यहां पे नौकरियां करने के लिए पैदा हुए हो? क्या तुम यहां पर दुकानें खोलने के लिए पैदा हुए हो? क्या तुम यहां पर रिक्शे चलाने के लिए, दवाइयां बेचने के लिए पैदा हुए हो? क्या तुम यहाँ पे मकान बनाने के लिए पैदा हुए हो कि 4 मंजिली बनाई और उसके बाद जय राम जी की चले गए, हो गया राम नाम सत्य? तुम यहाँ पैदा क्यों हुए हो तुम्हें ये भी नहीं पता। भगवान को पाना तो बहुत दूर की बात है, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मैं इंसान जन्म में क्यों आया हूं, मुझे कुत्ता बिल्ली हाथी क्यों नहीं बना दिया। वो चींटी जा रही है, देखो, ये देखो, इसको इंसान क्यों नहीं बनाया, तुम्हें क्यों बना दिया? ऐसा नहीं कि ये इंसान नहीं थी, ये भी थी, लेकिन तुम्हारी तरह मूर्तियां पूज के, हवन यज्ञ करके बन बैठी चींटी। अब क्या करे बेचारा, कोई आएगी किसी के पैर के नीचे मर जाएगी। और ये मत सोचना कि केवल यही चींटी बनेगी जो आदमी अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को 84 में जाना पड़ा। एक ऐसा ऋषि था, सारी उम्र राम राम राम, हरे कृष्ण हरे राम, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, सारे मंत्र जपता था, सारे वेदों का पाठ करता था। बूढ़ा हो गया तो उसने एक हिरण का बच्चा पाल लिया। अब हिरण का बच्चा पाल लिया, उसे खिलाए पिलाए खूब प्रेम हो गया उससे। अब उसे इतना अच्छा लगे कि 24 घंटे वही बच्चा याद है। अब एक दिन भजन में बैठा हुआ है और एकदम उसको बुलावा आ गया कि चलो भाई शरीर खाली करने का टाइम आ गया। अब उसको क्या याद आ रहा है? हिरण का बच्चा। अरे मैंने उसकी गांठ लगा रखी है गले में, कोई भेड़िया आएगा खा लेगा, कोई चीता आएगा खा लेगा, इसको खोल ही देता मैं कम से कम। कुछ बुरा सोचा क्या उसने? अच्छा ही सोचा किसी के लिए, लेकिन ये सोच की वजह से उसको हिरण का जन्म लेना पड़ गया। अब दौड़ रहा है शेरों के आगे।